Hi guys, welcome to my channel and I want to thank all my subscribers. A very thank you all my viewers whoever is watching me. I'm touching 600 subscribers 4 साल में. आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं एक इम्प्रॉम्प्टू वीडियो बना दूँ क्योंकि मेरे दिमाग में दो चार चीज़ें आ रही थी. एक था कि लेट मी टॉक अबाउट बीइंग इन लव. As I said, I was a flighty kind of a person, kind of flaky, because all my ideas of love and romance had come from movies, Bollywood movies and romance novel. मैं उतना पढ़ती नहीं थी लेकिन मैं बॉलीवुड का कीड़ा था. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना, एवरीथिंग हैज़ टू बी लाइक मूवीज़, लाइफ इज़ अ मूवी. या फेमिनिज़म के काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ थे मेरे अंदर. आई वॉज टू सेल्फ सफिशिएंट एंड टू इंडिपेंडेंट. मतलब मैं रिलेशनशिप में होकर भी नहीं हूँ, और है तो है, नहीं तो नहीं. जब मुझे रियली प्यार हो गया, दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी डायरेक्ट अबाउट इट. मुझे ऐसे क्यूट वाली फीलिंग्स नहीं आई, लेकिन जब मुझे प्यार हुआ या सच्ची में प्यार हुआ, जब वो सच्ची में मुझे सच्चा वाला प्यार हुआ, आई कुड नॉट बिलीव. मैंने बोला नहीं, जिससे हुआ इट आई कैन से, जो पर्सन से हुआ वो मेरी तरह ही थे, मेरे टाइप के थे या मेरी तरह के थे. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था ना कि हम लोग एक वी आर टू सिमिलर एंड येट वी आर पोल्स अपार्ट, लाइक यू नो. तो I could not believe, you know, कि I could feel so strongly about somebody, this strongly. I used to feel strongly for people now and then, but वो कभी दिल के अंदर वो बात पहुँचती नहीं थी. और मुझे अटेंशन वैसे ही मिल जाता, सो आई शुड टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि ये मेरा हक बनता है. या जो मैंने बहुत समटाइम्स आई फील वेरी बैड कि मैं आई शुडंट हैव बिहेव्ड इन सर्टन मैनर टू सर्टन पीपल, सर्टन गाइज जिन्होंने मुझे अप्रोच किया. इतना रूड और हरामी भी नहीं बनना चाहिए था, बट आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड, राइट. आई वॉज सो इंडिपेंडेंट, सो सेल्फ सफिशिएंट, सो सच अ काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट ही बोल सकते हैं टू सर्टन एक्सटेंट. तो मुझे वो नरमी से या जेंटलनेस से उस चीज़ को हैंडल करनी चाहिए थी. कभी कभी मुझे लगता है उनकी हाई लगी होगी कि तुझे सच्चा प्यार कभी नसीब ही ना हो, तू भी तड़पती मरे. अब मैं हंस रही हूँ अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए. लेडीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें कोई अप्रोच करता है, तुम्हें पसंद नहीं आता या तुम्हें उनसे रिलेशनशिप नहीं रखनी है, प्यार से समझाओ, आराम से समझाओ. अगर वो स्टॉकर है, क्रीप है, वियर्डो है, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. नार्सिसिस्ट, देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. अगर कोई बंदा स्वीट है, क्यूट है, और तुम उनको, तुम प्लीज़ उनको पर्पसली हर्ट मत करो. इवन गाइस को मैं बोलती हूँ, अगर तुम्हें कोई लड़की बहुत चाहती है और वो तुम्हारी टाइप की नहीं है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हर, और वो तुम्हें अप्रोच करती जा रही है, उनको प्लीज़ इंसल्ट मत करो, उनको अब्यूज़ मत करो, उनका मजाक मत उड़ाओ. मुझे बहुत बुरा लगता है कि यू नो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कुछ चीज़ें याद दिलाती. याद है शांति, तू हमेशा क्वीन ऑफ साइलेंट ट्रीटमेंट थी, तू लोगों की कदर नहीं करती थी, ऐसा है वैसा है. मैंने बोला एक तू ही है जो मुझे झेलता है, इससे मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तुझे झेलता हूँ. मैंने बोला नहीं, तेरी वो भी मेरे से 10 गुना है इसलिए. लाइक यू नो व्हेन वी वर, एंड वो मुझसे बहुत छोटा है मेरा बेस्ट फ्रेंड ना, तो ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, जेंटल सोल. काफ़ी बार वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बताता था. वो मेरी हर मैं उससे बात भी नहीं करती, मैं लड़ती रहती थी, मुंह बनाती थी, एंड ही यूज्ड टू बी द वन हुज टू ऑलवेज मेकअप, यू नो, मेकअप कंफर्टेबल. उस फ्रेंडशिप में उसने बहुत अच्छी तरह से एडजस्टमेंट्स किए हैं.
एंड और वो चीज़ ही यूज्ड टू टेल मी, याद है तूने ये तू दूसरों के साथ करती थी। मैंने बोला आज ये मेरे साथ हो रहा है। जब ये मेरे साथ हो रहा है मैं लोगों को घोस्ट करती थी, ब्लॉक करती थी। हो रहा है मतलब नॉट रियली हो रहा है, बट हो चुका है पास्ट में। एंड जिससे मैंने रियली दिल से चाहा, दैट पर्सन डिड द सेम थिंग टू मी what I did to other people, knowingly unknowingly। मैंने जो चीज़ें की वो मुझे वापस मिली, तो कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये तो दूसरी बात है, मे बी मेरे अच्छे कर्म भी मुझे साथ देते हैं, मुझे देते हैं मेरे अच्छे कर्म, अगर मैंने किसी के लिए अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई ट्राई टू बी वेरी जेंटल विद पीपल। अगर जो डिज़र्व करते हैं मैं बहुत जेंटली उनको समझाती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ उन चीज़ों को जो एक ज़माने में, बिकॉज आई वॉज़ वेरी यंग एंड आई वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, मैं नहीं समझती थी, मुझे जेंटलनेस नहीं आता था। आई वॉज़ लाइक अ रियल, अभी मुझे बोलो ना, मुझे दोस्ती भी एक बोझ, एक कॉन्ट्रैक्ट लगता था, कि एक जॉब लगता था विच मुझे नहीं पसंद आने वाली नौकरी लगती थी, विच आई हैड टू डू इट। सो आई वॉज़ लाइक दैट कि कभी कभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी, बट आई यूज़ टू डू इट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, आउट ऑफ मॉरल वैल्यूज़। मेरे अंदर था ना, प्राण जाए वचन ना जाए, ये वाला कीड़ा अभी भी है, लेकिन अभी आई पुट बाउंड्रीज़ की नहीं भाई, चालू कैरेक्टर है, नमस्ते सलाम नमस्ते। नॉट दैट आई एम अ ऑनेस्ट, मैं कोई दूध का धुला हुआ कैरेक्टर नहीं हूँ, आई हैव माई फॉल्ट्स, बट मैं अपने फॉल्ट्स की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने बलबूते पे बदनाम होना कोई बात नहीं है, लेकिन किसी और के साथ जोड़ के ब्रांड नेम अपना ख़राब नहीं करने का है। So we should be very mindful of our energies. We have to be very mindful of what we are putting out. I'm giving my own example कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे याद दिलाया, उसने बोला याद है ये बंदा तुझे, हमारा कलीग तुझे कितना चाहता था और तूने उसको कितनी बुरी तरह डॉग की तरह ट्रीट किया। मैंने बोला हाँ याद है। मैंने बोला ये तू कितनी रूड और रफ रहती थी, तू कितनी क्रेजी टाइप बिहेव करती थी। मैंने बोला तभी मुझे वो ऐसा लगता था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बीइंग क्वर्की, क्रेजी, मैड। ऐसे मैं बोलती हूँ। इट्स माई रिक्वेस्ट टू गर्ल्स एंड गाइज, द यंगस्टर्स हु आर इन देयर 20s and 30s, even in 30s we carry our craziness, to be gentle with your first approach. First to approach should be gentle. अगर कोई तुझे is, as I said, sneaky, creepy, irritating, annoying person, then it's a different question, okay? बट कर्मों का फल मिलता है, ओके? तुम अच्छा करते हो उसका 10 गुना मिलता है, तुम बुरा करते हो उसका 10 गुना मिलता है। तो ये कर्मों का फल है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उनके साथ भी बुरा ही हुआ है, ओके? मुझे ये साल जस्टिस का लग रहा है। काफ़ी लोगों ने जो मेरे साथ बुरा किया था या मेरे साथ बैडली बिहेव किया था, वो लोग मराव रहे हैं मेरे साथ रीयूनियन करने के लिए, रेकन्सिलिएशन करने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए गिफ्ट्स दे रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और ये भर के आ रहे थे एंड जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी शुआ भर के आई हैव सीन पीपल आफ्टर मैनी ईयर्स, एक्सटेंडेड फैमिली की बातें कर रही हूँ या रिलेटिव्स की बातें, फ्रेंड्स की बात, मैं भर के मैंने देखा है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था या बुरे बातें, मतलब मेरे साथ बुरा सलूक किया था या मेरे बारे में बातें की थी, वो एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे वापस आ रहा है। सो मुझे मेरा जस्टिस मिल रहा है। मैंने सोचा नहीं था, वो उससे ज़्यादा मिल चुका है। एंड आई सेड ये मिलता है बिकॉज हम सो मच इन स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है, भगवान पे विश्वास। तभी मैंने ये नहीं सोचा, मेरे मुँह से यही निकला कि यू नो इट बेटर, इवन इन लव, इफ़ आई एम लाइकिंग समबडी और आई एम इन लव विद समबडी, मैंने इतना कहा है कि भगवान को ये नहीं आपको पसंद आते हैं, ये आपको लगता है कि मेरा कनेक्शन इनसे नहीं बने, तो इनको मैं अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं चाहिए, चाहे मैं मर मिटूँ इस पर्सन के ऊपर, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं है। देयर इज़ नो विल ऑफ गॉड, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल, देयर इज़ नो डिवाइन ब्लेसिंग्स। मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन,
नहीं ही चाहिए, रोग लगे मर जाऊँ मैं, समझ में आता है ना। तो व्हेन आई जस्ट गिव इट अप लाइक दिस ना, तो उसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं। यू नो, आई वाज सिटिंग इन प्रेस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसने मुझे इतना दुखाया, दिस पर्सन कुड एक्चुअली कम बैक एंड एक्चुअली शो दैट मच अफेक्शन। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, जो तुम बुरा करते हो तुम्हें वही पर्सन दिखाएगा जो जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या जब तुम्हें प्यार हो जाएगा, जो जो तुमने दूसरों के साथ किया है वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, यू नो, लिटरली। सो डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, डोंट अब्यूज़ देम, डोंट मैनिपुलेट देम, डोंट बी हरामी जस्ट टू स्लीप विद देम, जस्ट टू फ्लर्ट विद देम, और उनका फुकट का खाने के लिए, या उनसे गिफ्ट्स लेने के लिए, या उनका लाफिंग स्टॉक बनाने के लिए, या उनको सोशल मीडिया पे उनका जोक बनाने के लिए, या अपना फ़ायदा उठाने के लिए। प्लीज़ ऐसे रिलेशनशिप अगर तुम रखते हो तो उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ती है, मैं दिल से कहती हूँ। मैंने फ्रेंड्स को भी देखा है जो फ्रेंडशिप के नाम को यूज़ करते हैं। आज की तारीख में मेरी दुश्मन भी, जो मेरे फ्रेंड्स दिल से नहीं, शांति वॉज अ गुड फ्रेंड, वाई, शांति इज़ अ गुड, आई स्टैंड बाई पीपल। कभी कभी एज ए सेड मुझे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लोग मेरे साथ आते हैं, आई हैव टेकन पीपल टू डॉक्टर के पास भी लेके गई हूँ, लेडीज़ को, लोगों को मैं लेके गई हूँ। आई हैव स्टूड बाय, चाहे वो उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आई हैव स्टूड बाय, यू नो। ओल्ड है, यंग है, मैरिड लेडीज़ है, कभी कभी मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता, सो आई टू डॉ कोऑर्डिनेट, जो भी हो मुझसे जो बन पड़ता है, आई यू हैव स्टूड देयर, और जो मदद मुझसे हो सकती है, हैव स्टूड देयर। हाँ, खाना खिलाना है या ऐसे कुछ शेल्टर देना, जो मुझसे बन पड़ता है मेरे लिमिटेड कैपेसिटी में। मैं कोई दानवीर करण नहीं हूँ, लेकिन दानवीर करण की छोटी बहन हूँ, मैं बन सकती हूँ वेरी। तो दैट कमिटमेंट टूवर्ड्स पीपल वॉज देयर व्हेन आई डिड थिंग्स, इट वॉज 100। दोस्ती दिल से निभाई है, दुश्मनी दिल से निभाई है मैंने। फैंडी, यू डोंट मैटर टू मी, यू डोंट मैटर, तो चूल्हे में जा, गटर में जा, चाहे वो कोई भी हो, राइट ना। तो एक स्टैंड ऑफ होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारी पर्सनालिटी में, जो मैंने देखा है लोगों में नहीं होता है। वो हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, तुम हर चीज़, हमारा कैरेक्टर ही इतना ट्रूथफुल होना चाहिए कि सोचने की बात नहीं, कमिटमेंट होना चाहिए कि एज आई सेड, वो लेडी का, मैंने इतनी घटिया सी औरत थी, वो शी इज़ टू स्पेंड ऑन दीज यूजलेस गाइज, ऑन दीज यंग गाइज, और लड़के हैं तो लड़के किसी के साथ उसके फ्रेंड्स को भी खिलाएगी। मैंने बोला लेकिन तुझे तकलीफ़ होती तो भागी भागी मेरे पास आती है ना, वरना इसका उसका बड़े बड़े औरतों का नाम लेती है, राजेश्वरी, इसका उसका, ये टैरो रीडर है, ये रेखी हीलर है, तो ये कहाँ है लेडीज़। ब्रह्म कुमारी से भी अटैच थी ये फीमेल काफ़ी हद तक। अपने फ़ायदे के लिए वो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगी और कौन से भी मेंबर्स से फ़ायदे उठाएगी। तो मैं वेर आर दी ऑल दीज पीपल, हाँ। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, मैं इनको बिंदास खाना खिलाएगी, ये लड़कों के ऊपर शॉपिंग पे स्पेंड करेगी, मूवीज़ में लेके जाएगी यहाँ वहाँ। मैंने बोला जब क्या तूने मेरे बारे में सोचा कभी भी? नहीं सोचा ना। मस्का लगा रही थी बस अपना काम निकलवाने के लिए। और जेलसी कितनी भाई, कितनी ज़्यादा जेलसी। आज देखो तुम्हारी डॉटर क्या बन चुकी है, पता नहीं क्या हुआ होगा, इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड मल्टीपल पार्टनर सेक्सेस। दिस इज़ द वे यू ब्रिंग अप योर, तो तुम मतलब जब तुम अपनी डॉटर का ख्याल नहीं रखते तो दूसरे औरतों का तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। सबको तुम्हें फंसाना ही है, सबका वाटोला करने का है। प्लीज़ डोंट डू दैट गाइज, गर्ल्स, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हैव बिल्ट अ पर्सनैलिटी, बिल्ट अ कैरेक्टर। वो तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा और वो तुम्हारे ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। आज मैंने इतने सारे मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स फेस किए, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल लॉसेस, सो मच ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम ऑल साइड्स। मैंने बोला चैनल भी खोला, इसमें से भी 10,000 हेट मैसेजेस मेरे, आई एम टेलिंग यू, इतना सारा मैंने अपने रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली से इतना, बिकॉज आई वॉज द वेरी लाइक दिस, बोलते हैं ना यूनियन लीडर की तरह, समथिंग डिफरेंट। मैं हमेशा वो इनकी बकवास पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। आई यूज़ टू बी अ डिफरेंट पर्सन, तो उसमें भी जेलसी रहती है, हेट्रेड रहती है।
ब्लेसिंग्स है, मेरे डैडी जी के भी होंगे इसमें बहुत सारे, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। सो हमारी लाइफ को हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, जितना ग्रेटफुल रहते हैं उतने हम खुश रहेंगे लाइफ से, वही मैं कहना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दे दो यार, तुम लोग मुझे फ़ीडबैक ही नहीं देते हो। और आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तो अंगूठियों की दुकान लग रही हूँ आजकल। आई लाइक दैट, मुझे अपना पुराना ज़माना याद आ गया। आई लाइक माई एक्सेसरीज, पूरे एक ही हाथ में डाल दिए मैंने। एंड आई एम गेटिंग अ मेजर हेडेक राइट नाउ। मैंने बोला नहीं, एक वीडियो बना ही लेती हूँ मैं। लेट मी जस्ट कनेक्ट टू माई सब्सक्राइबर्स एंड लेट मी टेल देम माई एक्सपीरियंस, किस तरह वो चीज़ वापस आ जाती है। तो बी जेंटल विद योर वर्ड्स। मुझे मूर्ख लोगों पे दया आती है इनफैक्ट, कि ये कैसे तितर पितर बिहेव करते हैं, शैलो, फेक, सुपरफिशियल पीपल पे मुझे तरस आता है। मैंने बोला ये थाली के बैंगन ना लुढ़कते रहते हैं। अ फ्रेंड टू एवरीवन इज़ अ फ्रेंड टू नो वन। ओके चलो गाइस, इट्स इवनिंग, आई थिंक इट्स अराउंड 6:45 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इसलिए ये बहुत ही ऐसा माहौल है और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। ठीक है, आई जस्ट वाइंड अप, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बी ब्लेस्ड, बी abundant, बी prosperous in health, wealth and in everything. Okay.